हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2,-7,-14 हो। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिघात बहुपद, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। तो वे बहुपद जो ax की घात 3 योग bx की घात 2 योग cx योग d के रूप में हो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। अब चलिए जो हमें दिया गया है वह लिखते हैं। शून्यकों का योगफल दिया गया था, शून्यक मान लेते हैं इसके अल्फा, बीटा व गामा, अर्थात तीनों का योग कितना दिया गया है, हमें योग दिया गया है 2। अगर दोनों दो शून्यकों को साथ लेकर चले, जैसे कि अल्फा बीटा योग बीटा गामा योग गामा अल्फा, तो वह दिया गया है हमें ऋणात्मक 7 और उनका गुणनफल अर्थात अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर दिया गया ऋणात्मक 14। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो गुणांक और जो शून्यक है उनके बीच का संबंध क्या होता है, गुणांक होता है यह, जैसे कि ए बी व सी डी ये इनके गुणांक है, और जो शून्यक है वह अल्फा बीटा गामा, तो इनके मध्य संबंध होता है अल्फा योग बीटा योग गामा बराबर ऋणात्मक बी बटा ए। दूसरा है अल्फा बीटा योग बीटा गामा योग गामा अल्फा बराबर होता है सी बटा ए, और तीनों के गुणनफल अर्थात अल्फा बीटा गामा बराबर होता है ऋणात्मक डी बटा ए। तो यहाँ से जो इसे मान लेते हैं समीकरण संख्या 1 2 3, इसे मान लेते हैं समीकरण संख्या ए बी व सी। और यहाँ से यदि हम ए बी सी व डी का मान निकाल देंगे तो उसे इस समीकरण में रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, त्रिघात बहुपद आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व समीकरण ए, बी, सी से हमें प्राप्त होगा ऋणात्मक बी बटा ए बराबर 2, ऋणात्मक माफ कीजिए सी बटा ए बराबर ऋणात्मक 7 और ऋणात्मक डी बटा ए बराबर ऋणात्मक 14। तो यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ पर ऋणात्मक बी बराबर हमें प्राप्त होगा 2a, तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 2a, c बराबर आ जाएगा ऋणात्मक 7a, यहाँ पर ऋणात्मक 2a है b बराबर, उसके बाद d बराबर आ जाएगा 14a। अब यह मान हम क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे, क्योंकि सारे ही किसके पदों में आ गए हैं, हमारे पास a के पदों में आ गए हैं। a का मान तो a है ही, तो हमारे पास बहुपद प्राप्त होगा अब ax की घात 3 योग b का मान है हमारे पास ऋणात्मक 2a, x की घात 2 योग c का मान है हमारे पास ऋणात्मक 7a, x योग d का मान है 14a। अब यहाँ से इसे किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, और यहाँ से a को क्या करेंगे, विनिष्ट लेंगे। तो a को विनिष्ट लेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x की घात 3 योग, माफ कीजिए घटाव, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक और धनात्मक का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो यह होगा 2x की घात 2 घटाव 7x योग 14 बराबर 0। तो यहाँ से यह क्या प्राप्त होगा, हमारे पास बहुपद प्राप्त होगा x की घात 3 घटाव 2x की घात 2 घटाव 7x योग 14, और यह हमारे पास क्या आ गया, त्रिघात बहुपद आ गया। और यही क्या इस प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।